सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बंद पड़े स्ट्रीट लाइटों की ओर ध्यान खींचा प्रवीण हरनकर ने, मनपा बिजली विभाग को लगाया ताला। अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला है जिले भर में, आरटीओ की मेहर नजर बढ़ावा दे रही भ्रष्टाचार को। पुलिस पर हमला करने वालों पर अपराध दाखिल, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 41 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को हुआ रिवार्ड का वितरण। और पर्युषण पर्व में तपस्या करने वालों का किया गया सम्मान। अंबापेट के जैन स्थानक में संपन्न हुआ सम्मान समारोह। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जैन धर्म में पर्युषण पर्व एवं चतुर्मास काल में तपस्वी का बेहद महत्व होता है, इसीलिए इन तपस्या करने वालों का जैन स्थानक में सम्मान किया गया। मंगलवार को जैन स्थानक अंबापेट में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैन धर्म में चातुर्मास और पर्युषण महापर्व में तपस्या का अनन्य साधारण महत्व होता है और जैन समाज के अनेक महिला, पुरुष, युवक, युवतियां तपस्या करते हैं। इस पर्व के पर्युषण महापर्व में भी कईयों ने तपस्या की है। इन तपस्या करने वालों का अंबापेट स्थित जैन स्थानक में जैन संतों के सानिध्य में और मान्यवरों के हाथों सम्मान किया गया। मंगलवार को अंबापेट स्थित जैन स्थानक में यह सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 30 दिन की तपस्या करने वाली सौ पूनम राजू बेन देसाई, 11 दिन तपस्या करने वाली सौ देतल बेन केतन दोषी, 9 दिन की तपस्या करने वाले बिजू बाला मुनोत, शिव बाबू संकलेचा और 11 दिन की तपस्या करने वाले मेघना पंडिया, अमृत मुथा, अक्षय मुथा, चंद्रकांत सामरा, नवीन देसाई, कुमारी नेहा अशोक बंबुरिया, जेनेता नरेंद्र मेहता, रक्षा विमल शाह, शेजल रोहित गाला, इन तपस्या करने वालों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। विकास जी देसाई, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेट अमरावती आपकी तपस्या का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे श्री संघ में के असीम पुण्योदय से आचार्य भगवान गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहेब, प्रवर्तिनी गुरु माता पूज्य श्री रतन कंवर जी महाराज साहेब की सुशिष्या, प्रवचन प्रभावी साध्वी श्री दिव्य ज्योति महाराज साहेब, प्रेरणा ज्ञान पिपासु बाल ब्रह्मचारी साध्वी श्री समता जी महाराज साहेब सपना साधित वर्ग का वर्षावास करने का शुभ अवसर मिला। साध्वी द्वय की प्रेरणा से प्रेरित होकर श्रीमान जगदीश भाई एवं स्वर्गस्थ जयाबेन संगराजका की दुलारी दैवव्रत श्रीमान हरिभाई देसाई की पौत्र वधु और श्रीमान मनुराय जी देसाई की पुत्र वधु एवं सुसंस्कारी श्रीमान विकास भाई देसाई की धर्मपत्नी सौ राजू जी ने मास्कमट जैसा उग्र तप की आराधना करके आत्मशुद्धि के साथ परिवार एवं समाज को गौरवान्वित किया है। हम सब आपकी तपस्या की हार्दिक अनुमोदन करते हैं एवं तप मूर्ति समारोह पर यही दिव्य भावना पाते हैं कि आप तपस्या के पद पर आगे बढ़ते हुए समता की साधना से आनंद अनुभव करते रहे।
अमरावती जिला परिषद के कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप का मेलघाट दौरा पूरा हो चुका है। मेलघाट के रास्तों की समस्या मुख्य समस्या है, ऐसा आनंद जगताप का कहना है। अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप मेलघाट के दौरे पर थे। उनका ये मेलघाट दौरा पूरा हो चुका है। आनंद जगताप ने मेलघाट के रास्ते सुधारने को प्राथमिकता दी है। मेलघाट के रास्ते सुधारने 1 करोड़ रुपयों के लागत का प्रस्ताव भी उन्होंने मंत्रालय भेज दिया है। मंगलवार को ये जानकारी दी गई। अच्छी कामगिरी करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस आयुक्त ने रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया। कुल 41 पुलिस कर्मियों का रिकॉर्ड पाने वालों में समावेश है। महानगर पुलिस महकमे के कुल 41 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को आयोजित रिवॉर्ड वितरण समारोह से रिवॉर्ड वितरित कर सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने पुलिस कर्मियों के अच्छे कामगिरी पर उनका मनोबल बढ़ाने यह रिवॉर्ड वितरित करने की बात कहकर सभी रिवॉर्ड प्राप्त पुलिस कर्मियों को बधाई दी। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जिले के ग्राम चांदू रेलवे के खेत में सोमवार को एक 15 दिवसीय नवजात बालक को सफेद दुपट्टे में लपेटकर फेंका पाया गया। खेत में काम कर रहे मजदूरों का उस पर ध्यान पड़ते ही यह बात उजागर हुई, जिसे उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल दाखिल कराया गया। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने उक्त बालक का पालकत्व स्वीकारा है। संबंधितों को उक्त आशय का निर्देश भी जारी किए गए हैं। बुधवार को समाज क्रांति आघाड़ी की ओर से मोर्चा का आयोजन किया गया है। आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग इस मोर्चे के आयोजन में की गई। जवाहर गेट प्रभाग के पार्षद प्रवीण हरमकर ने प्रभाग के बंद स्ट्रीट लाइटों को तुरंत सुधारने की मांग करते मनपा और बिजली विभाग को निवेदन सौंपा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग इस निवेदन पत्रों से की गई। महानगर के प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट प्रभाग की अनेकों स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जिस पर बिजली विभाग को अनेकों शिकायतें दी गई है, पर अब तक इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे जवाहर गेट प्रभाग में अंधेरा कायम रहने का माहौल बना हुआ है। इस पर पार्षद प्रवीण हरमकर ने आक्रामक होकर मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपकर दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग की। अमरावती महानगर पालिके प्रकाश विभागाचा नेहमी आम्ही पत्रव्यवहार करून सुद्धा महानगरपालिका स्ट्रीट लाईट जे अमरावती मधील प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट मधले स्ट्रीट लाईट बद्दल आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे। माननीय आयुक्त साहेबांना या प्रति म्हणून आम्ही पहिले आयुक्त साहेबांना हे पत्र दिलेलं आहे। त्यानंतर विषय आम्ही विद्युत विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांशी त्याबद्दल आम्ही पूर्ण पत्रव्यवहार केलेला आहे। त्या पत्रामध्ये आम्ही पहिलं पत्र 16/6 दिलेलं आहे, दुसरं पत्र 21/7 दिलं आहे, तिसरं पत्र 25/7 दिलं आहे। त्यानंतर एरिया वाईज त्या एरियामधला नंबर, फोन नंबर, त्या एरियाचं नाव ह्याशी त्या लिस्ट लावलेल्या आहे सोबत। त्यानंतर ते झाल्यानंतरही अजून 14/8 अजून पत्र दिलेलं आहे। आता त्योहार होता, त्या त्योहारमध्ये पण त्यांच्याशी चर्चा केली होती, पण त्यांनी याच्यावर कोणतीच कारवाई न करता प्रकाश विभागाला वारंवार त्याबद्दल मी चर्चा पण केली, अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली,
पण त्यांनी याच्यावर कोणतंच काम केलं नव्हतं. म्हणून त्यांना हा शेवटचा पर्याय म्हणून त्या ऑफिसला आज आमच्यासारख्या नगरसेवकावर ही परिस्थिती आलेली आहे का नगरसेवकाच्या पत्राला काय व्हॅल्यू राहिली नाही महानगरपालिकेत. आयुक्त या पत्राला असं वाटते आता का या पत्राला महानगरपालिकेचे आयुक्त साहेब याला कचऱ्याची टोकरी दाखवतात. याचा अर्थ महानगरपालिकेत नगरसेवक असून सुद्धा त्या नगरसेवकाचे कामं होत नाही. वारंवार आम्ही एक जनप्रतिनिधी आहे, लोकांच्या कामासाठी इथे येत असतो आणि आमचा अधिकार आहे का यांच्यापासून काम करून घेणं. पण अधिकारी आयुक्त म्हटलं म्हणजे हे प्रशासकीय असतात, यांची ही जबाबदारी असते का यांच्यापासून कामं करून घेणं. पण पत्रव्यवहार करत असतानाही यांनी कोणते कामं केले नाही. म्हणून आज मी महानगरपालिकेच्या प्रकाश विभागाला ताला ठोकलेला आहे. आज यांनी ताल्यावर अगर हे ऐकले नाही तर मी आयुक्तांना पण ताल्यात बंद करून ठेवून देईन. आणि माझ्या वार्डात असो की अमरावती शहरात असो आजची परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे महानगरपालिकेची. का परिस्थितीमध्ये पूर्ण शहराचे खड्डे असो, ट्यूबलाईट असो का कचरा असो, याच्यावर आयुक्त साहेबांचं कुठंच लक्ष नाही. माझा स्पष्टपणे आरोप आहे. अगर यांनी आज 1-2 दिवसात याचा तोडगा काढला नाही तर याची पुढची स्टेप दुसऱ्या तरीकेची राहील. तर अमरावती वासियांना जे लोक टॅक्स भरतात, जे महानगरपालिकांना कोणत्या ना कोणत्या याच्यातून कर देतात, तरी अमरावती वासियांना हे लोक त्याची सुविधा देत नाही. म्हणून आज आमच्या लोकांवर अशी पाळी येते की आम्हाला स्वतः या महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाला ताला मारावा. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. आम्हाला वाटत नाही की आम्ही महानगरपालिकेचे ट्रस्टी आहोत, पण आम्हाला ताला ठोका लागावं लागतं. पोहराग्राम में जुगाड़ रेड करने पहुंचे पुलिस टीम पर हमला करने के जुर्म में 8 आरोपियों पर पुलिस ने अपराध दाखिल किया है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है. बीते शनिवार को फ्रेजरपुरा पुलिस पर हमला करने के जुर्म में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी निर्दोष है, ऐसी भूमिका कुछ नागरिकों ने पुलिस आयुक्त के समक्ष रखी. पर पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होकर ही रहेगी, ऐसी भूमिका पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट की है. बता दें कि शनिवार को पुलिस ने पोहरा में चल रहे जुगाड़ अड्डे पर छापा मारकर 6,000 रुपए नगद राशि जब्त कर ली. उसी वक्त पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया था. देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. शहर के यातायात को नियंत्रित कराने के हर संभव प्रयास पुलिस महकमा कर रहा है. ये प्रयास पूरे मेहनत और लगन से होंगे तो कारगर साबित होंगे ही होंगे. यातायात व्यवस्थापन करने व्यापक और नियमित अभियान जरूरी है. उसी तरह जब स्कूलों में छुट्टी की घंटा बजती है, ऐसे वक्त यातायात नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब स्कूलें छुट्टी है तब तमाम छात्र एक साथ स्कूलों से बाहर निकलते हैं. रास्तों से गुजरते ये छात्र और छात्राएं अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, जिससे कुछ देर के लिए शहर के रास्ते छात्रमय हो जाते हैं. और इसी वक्त इसी छात्रों की भीड़ को चीरते हुए कर्णकर्कश हॉर्न बजाते हुए दौड़ने वाली वाहनों की भी शुमार रहती है. इसी वजह से छात्रों के विचलित होकर हादसा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. तमाम शहर भर की स्कूलें जब छुट्टी है, ऐसे वक्त संबंधित सड़कों पर यातायात कर्मी अपनी कर्तव्य दक्षता दिखाए और वरिष्ठ अफसर भी यातायात कर्मियों को इस बाबत के निर्देश जारी करे, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग महानगर वासियों की है. क्या इस ओर ध्यान देगा यातायात महकमा? पूरे जिले भर में अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है. इन ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से ही समूचे जिले भर के वाहन चालकों को वाहन चलाने का लाइसेंस वितरित होता है. अमरावती महानगर के असंख्य ड्राइविंग स्कूलों सहित समूचे जिले भर में फैली ये ड्राइविंग स्कूलों की वजह से नौबत यहाँ तक आई है कि किसी ड्राइविंग स्कूल का पत्र लाइसेंस हासिल करने वाले के दस्तावेज के साथ नहीं लगा हो तो लाइसेंस भी नहीं मिलता. ये ड्राइविंग स्कूल वाले वाहन चालक को वाहन चलाना सिखाना और ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने के लिए 3 से 4 हजार रुपए महीना लेते हैं. एक ड्राइविंग स्कूल के पास सैकड़ों स्टूडेंट प्रतिमाह आते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की सरासर धज्जियां उड़ाकर ये ड्राइविंग स्कूलें दुकानदारी में तब्दील हो चुकी है. आरटीओ अधिकारियों की इन ड्राइविंग स्कूलों पर इतनी मेहर नजर है
कि किसी ड्राइविंग स्कूल का पत्र अगर जोड़ा ना गया हो तो लाइसेंस पास नहीं किया जाता। ऐसे में वाहन चालक दलालों का सहारा लेते हैं। 700 रुपये लर्निंग लाइसेंस निकाल लें। उसके लिए की नहीं, परमानेंट। उसके लिए आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए? टीसी, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड। कितने रुपए दे रहे हैं आप? 700। क्या क्या आपसे कागज दिए गए? टीसी, लाइसेंस का, इसके इलेक्शन कार्ड की जेरॉक्स। फीस कितनी रुपए ली जा रही है? 350। 250 रुपए का लर्निंग लाइसेंस और 400 रुपए लाइसेंस के लगते हैं, पर 750 रुपए के इस फीस प्रक्रिया में हजारों रुपए खर्च होते हैं। ये ऊपर की कमाई सब जन आपस में मिल बांट कर खाते हैं। आरटीओ अधिकारी, ड्राइविंग स्कूल, दलाल और कुछ चमचे इस ऊपरी कमाई में हिस्सेदारी रखते हैं। इनकी महीने की ऊपरी कमाई देखे तो एक एक जन लाख लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह कमाता है। आरटीओ अधिकारी तो प्रतिमाह लाखों में खेलते हैं, इसलिए आरटीओ में दलालों के बगैर काम ही नहीं होता। इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी प्यारी है, इसलिए ये सब मिलकर इस अवैध प्रक्रिया को बढ़ावा देते रहते हैं। इसका विपरीत असर भी उतने ही बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। बगैर कुछ सीखे सिखाए हजारों रुपए गिनकर प्राप्त किया हुआ लाइसेंसधारी वाहन को हवा में उड़ाकर एक्सीडेंट नहीं करवाएगा, और जितनी घटनाएं रास्ता दुर्घटना की हो रही है उनमें अधिकांश अपघातों में वाहन चालक जिम्मेदार पाए गए हैं, यानी वे अप्रशिक्षित थे, ये स्पष्ट होता है। ऐसा साफ तौर पर दावा भी किया जा सकता है कि इन हादसों के लिए ये भ्रष्ट प्रशासन ही जिम्मेदार है। जिले भर में हर रोज जितने वाहन बिकते हैं वे देखकर हर रोज उतने पैमाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगते हैं, और ये पूरी यंत्रणा मिलकर इस गोरख धंधे से करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब रोकना नहीं चाहती, बल्कि इसे और बढ़ावा देते नजर आ रही है। इस पर वरिष्ठों ने ध्यान देना जरूरी हो गया है। किसी भी तरह की परीक्षा ना लेकर ड्राइविंग स्कूल और दलालों के माध्यम से वितरित होने वाले लाइसेंस की संख्या देखे तो ये सब डामाडोल स्थिति की सत्यता उजागर होती है। वरिष्ठ अफसर या जनप्रतिनिधि इनमें से कोई इस ओर ध्यान देगा या जनता समझे कि वे भी इस प्रक्रिया के हिस्सेदार है। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंद पड़े स्ट्रीट लाइटों की ओर ध्यान खींचा प्रवीण हरनकर ने, मनपा बिजली विभाग को लगाया ताला। अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला है जिले भर में, आरटीओ की मेहर नजर बढ़ावा दे रही भ्रष्टाचार को। पुलिस पर हमला करने वालों पर अपराध दाखिल, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 41 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को हुआ रिवार्ड का वितरण, और पर्यूषण पर्व में तपस्या करने वालों का किया गया सम्मान। अंबापेट के जैन स्थानक में संपन्न हुआ सम्मान समारोह। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं। हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर, या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।